वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू वेलफेयर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इसको 2-3 वीडियो में इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, एक कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी, इससे पहले हम लाइट की बात करते हैं, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमें क्यों नज़र आते हैं। जिस तरह मैं बोर्ड देखता हूँ, दीवार देखता हूँ, ये चीज़ें हमें क्यों नज़र आते हैं, इसके पीछे फिजिक्स क्या है। तो पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब लाइट, सूरज से लाइट या कोई भी लाइट का सोर्स हो, जब ये शोवाई किसी जिस्म पे पड़ती है तो इससे टकराने के बाद हमारे आंखों में आती है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है। मुझे ये बोर्ड नज़र आता है, किस लिए आता है? लाइट इस पे पड़ती है और लाइट इसे रिफ्लेक्शन करता है और हमारे आंखों में आता है, जिसकी वजह से मुझे बोर्ड नज़र आता है। लेट सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट किसी आंख में दाखिल होती है, इस ऑब्जेक्ट की लाइट किसी आंख में दाखिल होती है और उस बंदे को इस ऑब्जेक्ट का रंग रेड नजर आता है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर लाइट पड़ती है। लाइट जो होती है, जो आम नॉर्मल लाइट होती है, सूरज से हमें लाइट मिलती है, इससे अमूमन 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, मुख्तलिफ रंग होते हैं। रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, इंडिगो होता है, ऑरेंज होता है, ब्लू होता है, मुख्तलिफ रंग होते हैं। अब कोई भी लाइट, जब लाइट इस पे पड़ती है तो तमाम रंग एब्जॉर्ब होते हैं, जज्ब होते हैं, और जो कलर रिफ्लेक्ट होता है तो हमें उस बॉडी का वो कलर नज़र आता है। मुझे लेट सपोज ये मार्कर लेता हूँ, उसका रंग सुर्ख नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने सुर्ख रंग एब्जॉर्ब नहीं किया है। सुर्ख रंग, जो लाइट में जो रंग होता है सुर्ख रंग का, ये मुख्तलिफ रंगों का एक मजमुआ है। इसमें जो सुर्ख रंग होता है वो क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट हुआ है। So we can say that all objects are seen due to reflection. The light reflects from the object and comes in our eyes, due to which we see objects of different colors. Depend upon the light color, which color are observed, which color are रिफ्लेक्ट। अब हम मजीद चलते हैं कि बाद ऐसी चीज़ें होते हैं जो ब्लैक होते हैं, ब्लैक होते हैं। लेट सपोज ये ब्लैक होता है, ये क्या है? ब्लैक है। हम देखते हैं कि व्हेन आवर अ लाइट इंसिडेंट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, then due to reflection we see the objects, due to which we see the object. If the reflection of light from any object does not reach to our eyes, then we see the black color. Black color का मतलब क्या है? ब्लैक कलर का मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ लाइट है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और इसे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों में ना आती, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक कलर कहते हैं। वो जितनी भी चीज़ें होती हैं जो ब्लैक कलर के चीज़ें होते हैं, इससे क्या होता है? असल वजह यह है कि
इससे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, थोड़ा बहुत होती है, 100% एब्जॉर्प्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अमूमन जितने जो ब्लैक कलर होते हैं ये एब्सेंस ऑफ लाइट है। क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट है। ब्लैक इज नॉट कलर बट इट इज द लाइट एब्सेंट फॉर आवर आईज। हमारे आंखों में जब लाइट नहीं पहुंचती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक नजर आता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो हमें नजर आती है। किस वजह से आती है, लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से आती है। लाइट यहाँ पड़ती है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद आंखों में आती है, जिसकी वजह से मुझे वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। लेकिन जब कोई किसी लाइट का रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में ना आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट मुझे ब्लैक नजर आता है। ये फिनोमेना है चीजें देखने और ना देखने में। कौन सा ऑब्जेक्ट किस कलर का है, ब्लैक कलर का है, रेड का है, ब्लू का है, असल फिनोमेना ये है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले कुछ मालूमात मैंने आप लोगों से शेयर किया क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले मैं एक और इससे रिलेटेड टॉपिक जो बल्कि इसका नेसेसरी पार्ट है, आई एम गोइंग टू डिस्कस, विच इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी is any ideal substance which is capable of absorbing radiation of all wavelengths falling on it। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऐसी सलाहियत रखता हो जिस पर अगर तमाम तर शुआएं पड़ती है किसी भी वेवलेंथ के और वो तमाम तर शुआएं एब्जर्व करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कलर ब्लैक हो। स्टूडेंट ये बात ये नहीं रखिए, अक्सर स्टूडेंट के ذहन में ये सवाल एराइज होता है कि ब्लैक बॉडी का मतलब वो ये लेते हैं कि ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट। ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ब्लैक बॉडी ये एक आइडियल सब्सटेंस है, एक ख्याली सा सिस्टम है जो तमाम तर वेवलेंथ के तमाम शोए जज़ब करने की सलाहियत रखती है। लेकिन इसको मैंने लिखा है आइडियल सब्सटेंस। इस तरह रियल में एग्जिस्ट नहीं होता है जो तमाम 100% रेडिएशन ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़रूर रिफ्लेक्ट करती है, ज़रूर लाइट रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जो ब्लैक बॉडी होते हैं वो 100% केपेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन है। 100% ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ रेडिएशन को क्या करता है, एब्जर्व करता है। अब साइंटिस्ट ने एक लैब में एक ब्लैक बॉडी पर काम करना शुरू किया। उन्होंने इस तरह किया कि एक हॉलो स्फीयर लिया जिसका अंदर कोकला हो, जिसका अंदर कुछ भी ना हो। जिस तरह हम फुटबॉल लेते हैं, लेकिन फुटबॉल की तरह नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज हॉलो स्फीयर का एग्जांपल मैं फुटबॉल दे सकता हूँ, वो भी हॉलो स्फीयर है। जब ऐसा हॉलो स्फीयर जिसका एक नैरो होल हो, छोटा सा ओपनिंग हो, छोटा सा ओपनिंग हो, छोटा सा इसमें सुराख हो, और इसके अंदर ये जो ओवाल होते हैं ये कार्बन से कोटेड विद कार्बन से कोटेड किया गया है। और कार्बन की विबिलिटी ये है, ये प्रॉपर्टी है कि वो 99% लाइट रेडिएशन ऑब्जर्व करता है। तो इसका अंदरूनी जो ओवाल होता है वो क्या है, कोटेड विद कार्बन। इस कार्बन से क्या है, कोट किया गया है, कार्बन जमाया गया है यहाँ। अब इसका छोटा सा ओपनिंग भी है। जब और हमने ये भी जाना कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा अमेजिंग सब्सटेंस है जो ये सलाहियत रखता है कि वो किसी भी वेवलेंथ के तमाम तार रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकता है। जब लाइट इस कैविटी में से इंटर होती है, तो क्या होती है,
वो इसके वॉल से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं. Then when the light enter in the cavity, then the light will start reflection from the walls. But we know that every object, when we give heat to the object, then its temperature arises, and whenever the temperature of any object will increase, then some radiation start to emit. This part is our knowledge. Now, when the radiation enter through the small hole in the black body, then the radiation start reflection from its walls, inside walls. And when the black body absorb all type of radiation, this absorbed radiation, then its temperature start increasing. क्योंकि हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेट सपोज मैं एक स्टील लेता हूँ किसी आग पर से, वो इस आग के करीब लेता हूँ, तो जब आग की शोल इसके साथ टकराती है, इसको हीट देना शुरू कर देते हैं, तो वो जो सलाह होता है, जो स्टील होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो मेटल लेते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि रेडिएशन एमिट करने के लिए क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जब हीट होना शुरू करता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है. लेकिन ये बात ज़रूरी रखिए, कोई भी टेम्परेचर हो, मैं भी रेडिएशन इमिट करता हूँ. ये बोर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट एट एनी टेम्परेचर सम रेडिएशन नेसेसरी इमिट. एनी ऑब्जेक्ट एट एनी टेम्परेचर सम रेडिएशन इमिट. कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर, जरूरी नहीं है कि आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे दें, लेकिन आम नॉर्मली रूटीन में जब हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेडिएशन इमिट करती है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, और लेकिन हम जानते हैं कि आम रूम टेम्परेचर पर भी जो 25-24 डिग्री सेंटीग्रेड है, आम नॉर्मल रूटीन में हम देखते हैं, इस पर भी चीज़ें रेडिएशन क्या करते हैं, इमिट करती है. लेकिन ये हम देख नहीं सकते क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कम होती है. जब फ्रीक्वेंसी कम हो तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है. जब फ्रीक्वेंसी कम हो तो तो हम इसको आंखों से देख नहीं सकते हैं. लेकिन जब मज़ीद किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है, तो उससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो विजिबल होते हैं. जिस तरह सन से लाइट आती है, इसको हम क्यों देखते हैं, ये विजिबल रेंज में है. सन जो होता है, इसको हम एक ब्लैक बॉडी का मॉडल ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी भी तमाम तरह शुआए रेडिएशन इमिट करते हैं. ऑल वेवलेंथ रेडिएशन इमिट ब्लैक बॉडी. तो ब्लैक बॉडी के एग्जांपल हम सन भी ले सकते हैं, क्योंकि सन से जो शुआएं निकलती है, इससे इंफ्रारेड भी निकलती है, विजिबल रेंज में भी होती है, और अल्ट्रावायलेट. इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं. जिस तरह हम रूम टेम्परेचर में चीज़ों से रेडिएशन निकलती है, हम नहीं देख सकते हैं कि रेडिएशन है या नहीं है. लेकिन जब इसका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है, तो इससे जो रेडिएशन निकलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसको हम उनको देख सकते हैं, उनको विजिबल कहते हैं, विजिबल लाइट. और जब मज़ीद इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो उससे अल्ट्रावायलेट शुआएं निकलती है जो बहुत तेज़ होती है. अब हमने बात शुरू की थी एक ब्लैक बॉडी पे. व्हेन आवर लाइट enter in the black body through an air hole, then it absorbs all type of radiation. When it absorbs radiation, then it start to heat up, due to which its temperature start to arise. Now, when the temperature of the black body arises, then it start to emit radiation. तो ये क्या करती है, रेडिएशन एमिट करती है. और द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी
चूँकि तमाम तर किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी जो होता है ये तमाम तार वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता है। इट एमिट ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ रेडिएशन, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। ये इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट ये अलग सा टॉपिक है। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि विजिबल रेंज क्या है, जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो इसको हम विजिबल कहते हैं, और इंफ्रारेड इसका एक अलग सा वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, इसको इंफ्रारेड रीजन में रखते हैं। अल्ट्रावायलेट इसका फ्रीक्वेंसी कुछ और हो, वो मखसूस वैल्यू है, इसको हम इंशाल्लाह अलग सा इस पर लेक्चर देंगे, हम वो वहाँ सीखेंगे। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना सीखो कि इंफ्रारेड कम फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं और जो विजिबल होते हैं इसका फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा होता है, और जब अल्ट्रावायलेट होता है उसका फ्रीक्वेंसी कुछ और ज़्यादा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मुराद ये है कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होती है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन में तमाम तार वेवलेंथ रेडिएशन होते हैं। इस तरह नहीं होते कि इंफ्रारेड होते हैं या विजिबल होते हैं या अल्ट्रावायलेट। इसमें तीनों किस्म के होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन भी होते हैं, अल्ट्रावायलेट भी होते हैं, और जो विजिबल है यानी तमाम तरह के होते हैं। अब ये थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इससे ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होते हैं, साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ लोगों ने जब इसको ऑब्जर्व किया, इससे जो ग्राफ निकलता है, जो ग्राफ बनता है इसके रेडिएशन का, उन्होंने जब इसको प्लॉट किया, ट्रेस किया, मुख्तलिफ वेन्स ला, रेले जीन्स ला और स्टीफन्स ला, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, तो इसका ग्राफ जब प्लॉट किया गया, ट्रेस किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो इसमें बास ग्राफ यानी बास कारो इस तरह थे कि शॉर्ट थी, बास कारो के वेवलेंथ ज़्यादा थी, बास के कम थी। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे कि इसका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी तक कंप्लीट नहीं है, इसका जो इम्पॉर्टेंट सा पोर्शन है वो इसका ग्राफ है, उसका क्या है, कर्व है, जिससे रेडिएशन निकलते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ वैल्यू देती है। वो जिस पर क्लासिकल जो वेन डिस्प्लेसमेंट ला, वो क्लासिकल थ्योरी को उन्होंने लिया है, इस पर काम किया है। जो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए और सही था, लॉन्ग वेवलेंथ के गलत था, रेले जीन्स ने क्या, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इसको यानी क्वांटम फिजिक्स के लिहाज से इसको जब एक्सप्लेन किया तो सही रिजल्ट हमारे पास आया। इस पर जो मज़ीद बहस है, डिस्कशन है, इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।